द्वापुरों का अंत समैया था प्रवीण और कलयुग की बारी आई। द्वापर का समय था द्वापर का अंत समय है। द्वापर का अंत समैया था कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता था दुख में अंधियारी छाई थी। द्वापर का अंत समैया था कलयुग की बारी आई थी और मानो सुख सूर्य डूबता था दुख में अंधियारी छाई थी। अगर ऐसे नहीं समझो तो दूसरे तरीका से बताऊं। या द्वापर था मत सैया पर कलबाल रूप पलवे में था। कलबाल रूप पलवे में था। कलबाल रूप पलवे में था। कलबाल रूप पलने में था। पापों का उदय हो रहा था पुण्यों का रब ढलने में। पांचों पांडव जब द्रौपदी को लेकर गए तो कलयुग आने वाला था या समझे द्वापर था मृत सैया पर और कल बाल रूप पलने में था और पापों का उदय हो रहा था और पुण्यों का रवि ढलने में था। तो पांचों पांडव कुमार द्रौपदी को लेकर के गए और जाते ही जाते कलयुग का आना हुआ। और परीक्षित जब कलयुग के राजा बने तो एक दिन परीक्षित ने सोचा कि मैं ये देखूं कि मेरे राज्य में कौन दुखी है और कौन सुखी है। मंत्री को बुला करके जवाब दिया, महामंत्री आज हमारी इच्छा है कि आप हमारा घोड़ा तैयार करो घोड़ा और हम ये देखेंगे कि हमारे हस्तिनापुर में कौन दुखी है और कौन सुखी। महाराज आपका घोड़ा तैयार है, अभी इसको दाना घास खवाऊंगा, इसके ऊपर जी रखवाऊंगा। आज राजा परीक्षित अरे सैया तो नवल देखो चलो है रे राजा तो नवल देखो चलो है रे भूप परीक्षित सैया तो नवल देखो
अरे वीर परीक्षित राय करी घोड़ा की सवारी और बांध ले हथियार लई कर तेग समारी रे। घोड़ा की करी सवारी और खेलल चले शिकार परीक्षित योद्धा वो बलधारी। तो नवाला देखो चलो है रे राजा, तो नवाला देखो चलो है रे वीर परीक्षित हो। राजा परीक्षित घोड़े पे सवार होकर के चले। हस्तिनापुर के बाहर निकले तो क्या देखा कि सामने से एक गाय रोती हुई चली। गैया चिल्ला रही है, कह रही है कि कोई बचाओ। राजा ने देखा कि ये गाय की आवाज, सामने से देखा तो गाय गिरती हुई उठ जाती है, फिर चल जाती है और चिल्ला रही है। परीक्षित ने देखा हमारे राज्य में और गैया की ये दुर्दशा। आहा, और आगे बढ़े तो परीक्षित ने देखा कि गाय की हालत बहुत बुरी है। एक देखी सम्मुख और गाय रही, टकराई लगे दुखियारी। और खेलत जात शिकार रे, उनने नजर पसारी। हाय हाय, ये गैया रोती हुई रमाती हुई चली आ रही है। देखी सम्मुख गाय रही, टकराई लगे दुखियारी। और खेलत जात शिकार रे, जिनने नजर पसारी। जब डर से कपे शरीर के कपे पीरक पड़ो पिछारी। एक आयरो पीछे बैल बड़ो दुखियारी। राजा परीक्षित ने देखा कि एक गाय रोती हुई रमाती हुई चली आ रही है और कह रही है गाय, कौन है आज मेरी और लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। गैया रो रही और गैया के पीछे एक काला बैल, वो भी चारों पैरों से लंगड़ाता हुआ आ रहा है। और बैल के पीछे एक काला दुलुटा आदमी, उसका नाम था कलयुग। अब देखो परीक्षित ने गाय को रोक लिया और कहने लगे, गाय मां आप कौन है? गाय बोली, महाराज मैं गाय नहीं हूं। फिर कौन हो जो गैया बनकर के भाग रही हो? बोली, महाराज मैं पृथ्वी हूं, पृथ्वी। नदिया तालाब
समुद्र वृक्ष और अपने ऊपर ठहराती हूँ, लेकिन पापों के बोझों से अब दबी नीचे को जाती हूँ। नदियाँ, तालाब, समुद्र, वृक्ष मेरे ऊपर सब रहते हैं, लेकिन कोई कष्ट ना हो। और अब कष्ट तो जा बातों को कि इतनो पाप, इतनो अत्याचार, इतना भ्रष्टाचार मेरे ऊपर बढ़ गया कि मैं गैया बनकर के भाग रही हूं। तो बोले तुम तो गाय हो, लेकिन ये काला बैल चारों पैरों से लंगड़ाता हुआ आ रहा है, ये कौन है? बैल बोला महाराज मेरा नाम है धर्म, और जहां पर पृथ्वी जाएगी तो पृथ्वी के संग ही धर्म भी जाएगा। सतयुग में मेरे भीषण थे, गुजारा करता रहा। त्रेता में मैंने 16 चरणों से गुजारा किया, और द्वापर में 12 चरणों से मैंने गुजारा किया। और महाराज जी आ गया कलयुग। तो देखो कलयुग जाके राज्य में बहुत बुरा होगा, इसके राज्य में बहुत अत्याचार होगा। क्या होगा? बोले हैं अरे कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली। धर्म ने गई कि महाराज कुछ दिन के बाद जमाने की हवा बदलने वाली है। कुछ दिन के बाद जमाने की अरे हवा बदलने वाली है। धर्म अवतार अब धर्मन की तेरे से आखिरी दिवाली है। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, बन आवेगी पाखंडों की, धर्म को न कोई मानेगा। महाराज अब ऐसा जमाना आएगा, इस कलयुग के राज में न बेटा पिता को देखेगा, और न पिता बेटा को, और न बहन भैया को देखेगी, न भैया बहन को, और न चेला गुरु को, न गुरु चेला। जमाने की हवा बदल जाएगी कलयुग के राज्य में। और एक बात और बता दें, कलयुग की उम्र कितनी है? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कितनी है? 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र दी है भागवत पुराण में। तो कहा कि महाराज इसके राज में पाप होगा, अत्याचार होगा। तो परीक्षित बोले हैं कलयुग तुमने गैया को इतना सताया,
बैल को इतना सताया, अब तुम हमारे हाथों से मारे जा। और भक्तों तलवार लेकर के मारने के लिए बढ़े। और तलवार को लेकर के मारने के लिए जैसे ही बढ़े तो कलयुग ने एक बात कही कि महाराज हम इतने बुरे ना हैं जो बिल्कुल छोड़ दिए जाएं। ये दुनियादारी है, दुनिया है। कस्तूरी में दोषों का जो रंग न लाई है, और सोने में है दोषों का जो सुगंध न लाई।